हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग रूल्स देखे थे। अकाउंटिंग रूल्स को हमने ट्रेडिशनल मेथड से देखा था। ट्रेडिशनल मेथड में 3 रूल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इनको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये तीनों रूल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न मेथड, द रूल्स अंडर द मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में कितने रूल्स है? 5। फर्स्ट असेट्स, सेकंड लाइबिलिटी, थर्ड कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। पांचों रूल को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल मॉडर्न अप्रोच में, तो अकाउंटिंग रूल्स किस मेथड में देख रहे हैं अपन? अंडर मॉडर्न अप्रोच। अंडर मॉडर्न अप्रोच, अंडर मॉडर्न अप्रोच classified into 5 parts. First part, assets. फर्स्ट पार्ट्स असेट्स। असेट्स का रूल है इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। सेकेंड रूल्स liabilities. Second rule, liabilities account. First one is a assets account. Second one is a liability account. Liability account, increase in liability, increase in liability credit, or decrease in liability, decrease in liability debit, decrease in liability debit. The first one is a assets rule and second one is a liability rule. Third one is capital. Third one is a capital account. Capital account rule is also a similar to a liability rules. They are also similar to a liability rule. Increase in capital, capital increase in capital credit, and similar decrease in capital, decrease in capital, decrease in capital debit. 1, 2, 3. The next rule is fourth rule. Fourth rules, expense account. Fourth rule is expense account. The expense account rule is similar to a assets. The expense account rule is similar to a assets. Increase in expense, increase in expense debit, increase in expense debit, decrease in expense credit. अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट और एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट. द नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल इज फिफ्थ रूल. लास्ट रूल इनकम रूल. इनकम रूल को रेवेन्यू रूल्स भी बोल सकते हैं. इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट. द रूल ऑफ इनकम इज बेस्ड ऑन द कैपिटल एंड लाइबिलिटी. इनकम का रूल सिमिलर है कैपिटल और लाइबिलिटी के. इंक्रीज इन इनकम, increase in income credit, increase in income credit, decrease in income, decrease in income debit. तो अगर अपन देखें तो अपन ने 5 रूल देखे हैं. टोटल ओवरऑल कितने रूल्स देखे हैं? 5 रूल. बट अगर रियल सेंस में देखें तो 2 ही रूल है. 2 रूल किस पे है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट.
लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम तीनों के रूल सिमिलर है। देखो आप सिमिलर दिखेंगे आपको तीनों के रूल्स। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। और असेट्स और एक्सपेंसेस के बेस्ड है, एक्सपेंस और असेट्स के दोनों सेम है और दोनों बेस किस पे है, डेबिट पे। इंक्रीज इन असेट डेबिट और डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। ठीक, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, असेट्स का बेस्ड है डेबिट पे, तो मैं स्मॉल में डेबिट लिख देता हूँ। लाइबिलिटी का बेस्ड है क्रेडिट पे, कैपिटल का बेस्ड है क्रेडिट पे, एक्सपेंस का बेस्ड है डेबिट पे और इनकम का बेस्ड है क्रेडिट पे। ठीक है, तो मतलब अगर क्रेडिट पे है तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। ये डेबिट पे बेस्ड है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। ये क्रेडिट पे बेस्ड है तो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। ठीक है, तो टोटल 5 रूल्स है बट दे आर बेस्ड ऑन ओनली 2 रूल्स, वन आर अ डेबिट एंड अदर इज अ क्रेडिट। डेबिट वाला रूल कहाँ लगेगा, तो डेबिट वाला रूल्स असेट्स पे लग रहा है और एक्सपेंसेस पे लग रहा है, 2 जगह लग रहा है। और क्रेडिट वाला रूल आपको 3 जगह लग रहा है। कहाँ लग रहा है, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम। तो लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम तीनों रूल्स सेम हो गए और असेट्स और एक्सपेंस के सेम हो गए। ठीक है, असेट्स और एक्सपेंसेस के इंक्रीज होता है तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस का इंक्रीज होता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक है, और नेक्स्ट डिक्रीज में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। दे आर द रूल्स ऑफ अंडर मॉडर्न अप्रोच। ये रूल है अपने अकाउंटिंग के मॉडर्न अप्रोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।